सो फाइनली हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वापस आ चुके हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लास्ट टाइम यार हमने उन्हें रॉ आफ्टर मेनिया में देखा था और क्या ही धुलाई हुई थी उनकी, बहुत ही बुरा लगा था, दिल टूट गया था देख के। और वही जख्मी दिल लेके हम इतने टाइम से बैठे हुए थे। लेकिन अब जब रोमन रेंज फाइनली वापस आए हैं, क्या तबाही मचाई यार उन्होंने। ब्रॉन ब्रेकर को नहीं छोड़ा, ब्रॉन्सन रीड को नहीं छोड़ा। एक बार के लिए इमेजिन करो अगर सेथ रॉलिंस भी वहां पे होते तो क्या ही स्टेयर डाउन हमें देखने को मिलता और क्या ही बीट डाउन देते वो सेथ को। बट अनफॉर्चुनेटली सेथ वहां पे प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि अगेन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इंजरी सफर करनी पड़ गई एक दो दिन पहले सैट नाइट्स मेन इवेंट में। एंड अगर वो चीज वहां पे नहीं हुई होती तो फॉर श्योर वो मंडे नाइट रॉ पे आज प्रेजेंट होते और रोमन उनकी भी धुलाई करते। कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई का अल्टीमेट प्लान तो रोमन वर्सेस सेथ करवाने के था ना, हम सबको पता ही था समर स्लैम के लिए। और आज ही सेम वो डे है जिस दिन सेथ रॉलिंस की एग्जामिनेशन होनी थी कि करंटली क्या उनका सिनेरियो है। ऑलरेडी ट्रिपल एच ने बताया था एवोल्यूशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सेथ के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो अभी तक उन्हें भी अनक्लियर है। डॉक्टर्स आज उन्हें एग्जामिन करने वाले थे और उससे फिर उनका पूरा सिनेरियो क्लियर होता कि कितनी मेजर इंजरी है, कितना टाइम उन्हें लगेगा रिकवरी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, ठीक है, जिसके बारे में हम करंट टाइम में तो कुछ नहीं जानते जिस टाइम पे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक तो। और मंडे नाइट रॉ पे बैक स्टेज पॉल हेमन ने क्या बोला कि भाई हमें टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक है और नेक्स्ट जून तक वो वैलिड है, तो अपन तो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेथ रॉलिंस अभी कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, ना ही उनका कोई समर स्लैम के लिए मैच बुक हुआ था, ना ही नेक्स्ट रेसलमेनिया 42 के लिए, कुछ भी नहीं हुआ था अभी तक। वो बस एले नाइट के साथ स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व थे जो कि मैच हो भी गया। बाकी सारी चीज तो अभी तक हमारे दिमाग में चल रही थी ना, जो कि होने वाला था लेकिन हुआ तो नहीं था ना एक्चुअल में। रियलिटी ये कि रोमन वर्सेस सेथ होने वाला था शायद समर स्लैम में, सेथ शायद फ्यूचर में चैंपियन बनने वाले थे, उसके बाद मेनिया 42 में सेथ वर्सेस सैमी होता, लेकिन नथिंग ऑफ दैट इज इन रियलिटी एज ऑफ नाउ। आज की रियलिटी वही है जो कि पॉल हेमन ने बोला कि सेथ रॉलिंस करंट टाइम में MITB होल्डर है और उनके पास इस चीज की वैलिडिटी है 2026 के जून तक, क्योंकि जो मनी इन द बैंक जीतता है वो एक साल तक उसे कभी भी कैश इन कर सकता है, यानी सेथ इस अपॉर्चुनिटी का आगे भी फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, टेंशन लेने की जरूरत क्या है फिर। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सेथ रॉलिंस का कमबैक कब तक होगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि एग्जामिनेशन जो भी हुई है उसके बारे में करंट टाइम में तो हमें कुछ भी पता नहीं है, जिससे कि क्लैरिटी मिल सके कि सेथ रॉलिंस कितने लंबे टाइम तक अभी बाहर रहने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। जिस टाइम पे मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ से दो पॉसिबल सिनेरियोज निकलते हैं, या तो वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे या तो वो बहुत लेट वापस आएंगे। और जल्दी आप मान के चलो अगर आ भी जाते हैं तो एक महीना पकड़ लो, एक महीने के अंदर वापस आएंगे अगर जो उनकी इंजरी है वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है तो। बट अगर वो इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है क्योंकि ऑलरेडी उनको नी प्रॉब्लम पहले भी रह चुकी है और उन्हें कुछ सर्जरी वगैरह करवानी पड़ जाती तो फिर वो काफी महीनों तक गायब रह सकते हैं। अगर हम ज्यादा होप रखें तो मान के चलो कि रॉयल रंबल तक फिर उनका कमबैक होगा, इवन उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, रेसलमेनिया भी शायद वो मिस कर सकते हैं अगले साल की। बट एक पॉजिटिव केस सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि तब तक हो सकती है ये चीज। अब बात ये आती है कि भाई समर स्लैम के लिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था कि रोमन वर्सेस सेथ करवाना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा मैच उसके लिए लीड कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, तभी रोमन का कमबैक करवाया था आज। ओरिजिनली भी यही होने वाला होगा, बट अब जब सेथ इंजर्ड है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन के साथ अब समर स्लैम में क्या करेगी। तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई दो तीन पॉसिबल सिनेरियोज बना सकती है, या तो वो मैच करवा दे रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ा ड्रीम मैच है, काफी लोग देखना चाहते हैं इस मैच को। या तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच करवाएं, जो कि पर्सनली मैं तो नहीं देखना चाहता हूं, बट एक सिनेरियो तो मान के चलते हैं। और तीसरा सिनेरियो जो बनता है जिसकी हाई पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टैग टीम मैच बुक कर दे जिसमें कि रोमन रेंज और जे उसो एक साथ कंपीट करें अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। अब ये कहां से क्लियर होता है, क्योंकि यार जब रोमन रेंज ने अपना रिटर्न किया तो उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं दिखाया कि वो अपना बदला लेने के लिए वापस आए थे, इवन वो जे उसो और सीएम पंक को बचाने के लिए भी आए थे, क्योंकि धुलाई तो चलो उन्होंने की बट जे उसो को तो हाथ वाथ देके उठाया भी। और वैसी ब्लड लाइन रियूनियन तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं पहले, तो जे उसो को भी कुछ खास प्रॉब्लम होगी नहीं जब दोनों बेफेस सुपरस्टार्स रोमन के साथ और ब्रॉन्सन के अगेंस्ट कंपीट करने में, क्योंकि जे उसो भी काफी लंबे टाइम से लटके पड़े इस सारे सिनेरियो में, कब से कंपीट कर रहे हैं वो इन लोगों के अगेंस्ट। हाँ, पंक की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती थी, जो कि शायद ओरिजिनली होती भी। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन और पंक को टीम अप करती ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर या सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट एक टाइम पे, क्या पता हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिल जाता। लेकिन अब जब सेथ रॉलिंस इंजर्ड है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया उस पूरे सिनेरियो को। उन्होंने क्या किया, रोमन और जे को एक सिनेरियो में रखा और पंक को बिल्कुल अलग में भेज दिया, क्योंकि वो अब गॉन्टलेट मैच जीत के नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड अब अगेंस्ट जाने वाले गुंथर के एट समर स्लैम। तो वो भी स्टोरी में थे लेकिन अब वो इस स्टोरी में नहीं है, क्योंकि सेथ नहीं है तो पॉइंट ही नहीं बनता फिर उनका इस मैच में होने का। तभी मैंने कहा कि शायद तभी हो सकता है कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलग डायरेक्शन में भेज दिया ताकि समर स्लैम में उनका भी कोई रेलेवेंट मैच हो। अब आई होप यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो ही होंगी। इससे आगे अब देखो समर स्लैम जब आएगी, रोमन और जे का मैच होगा अगेंस्ट ब्रॉन एंड ब्रॉन्सन, तो उसमें हाई पॉसिबिलिटी कि भाई रोमन रेंज और जे उसो हरा ही देंगे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद रोमन वापस आए
ऑब्वियसली समर स्लैम जैसे इवेंट में compete कर रहे हैं वो भी तब जब सेथ रॉलिंस है ही नहीं मैच में। तो ब्रॉन और ब्रॉन्सन को तो हरा ही सकते हैं। ऑलरेडी सीएम पंक ने जब पिन कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को रॉ के एपिसोड पे, तो रोमन और जे तो डेफिनेटली हरा सकते हैं, सीधी सी बात है। एंड उसी सेम नाइट पे सीएम पंक का जब मैच होगा शायद नाइट 1 के मेन इवेंट में अगेंस्ट गुंथर फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, तब सेथ रॉलिंस वहां पे ब्रीफ केस कैश इन करने आ सकते हैं। क्या पता पंक जीत जाए उसके बाद आए या फिर मैच के बीच ही आ जाए और वो कैप्चर कर ले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ये उस सिनेरियो में होगा जहां मैंने बोला अगर सेथ को एक माइनर इंजरी निकलती लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें ये चीज इन्फॉर्म नहीं करती, वो ऐसे बताते कि बहुत लंबा टाइम लगेगा सेथ को अभी रिकवरी वगैरह करने में, जबकि टाइम कम लगना हो, या तो क्या पता सीरियस इंजरी है भी तो एक शॉकर पुल ऑफ हो जाए। याद है जैसे जॉन सीना 2008 की रॉयल रंबल में कोई तो गांजा फुकाया था डॉक्टर्स ने उन्हें, जिसके चलते वो 1-2 महीने में वापस आ गए थे। अगर वैसे गांजे वाले डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास और वो सेथ को ऐसा गांजा फुका देते हैं, फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ सेथ रॉलिंस आके कैश इन कर सकते हैं, जो कि एक शॉकर होगा बिल्कुल। बस करंट टाइम में कोई भी सेथ को इस पिक्चर में इन्वॉल्व ही नहीं मानेगा, क्योंकि सबको पता है कि उनकी नी इंजरी की पहले से प्रॉब्लम है, दोबारा से वही हुई है, तो हायर चांस है कि बहुत लंबे टाइम तक बाहर हो गए। बट मान लो अगर मेजर इंजरी से वापस नहीं आते तो फिर देखो सीएम पंक ऑब्वियसली मैच को हार ही जाएंगे। ज्यादातर पॉसिबिलिटी इसी चीज की बनती है, क्योंकि भले सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल मैच में डाला लेकिन उनका जीतने से इतना फायदा नहीं होगा जितना कि गुंथर का हारने से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनका सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन है भाई। पहला वाले लोगों को वैसे ही खराब लगा था, अब दूसरे में अभी वो जीते हैं, गोल्डबर्ग वर्ल्ड को हराया और उसके बाद समर स्लैम में जाके हार गए, तो फिर तो दूसरा भी खराब हो जाएगा रेन उनका। बट मान लो एक बार के लिए अगर सीएम पंक कुछ तो ट्रिक यूज करके जीत जाते हैं उस मैच में, वो चीज कुछ अलग ही लेवल पे लीड कर सकती है। वहां से सेथ वर्सेस पंक हो सकता है, इवन सेथ वर्सेस पंक वर्सेस रोमन हो सकता है फॉर द वर्ल्ड टाइटल, इवन सेथ वर्सेस रोमन हो सकता है फॉर द वर्ल्ड टाइटल। तो सिनेरियोस काफी सारे बनते हैं। सीएम पंक का जीतना भी एक बहुत ही बड़ा शॉकर होगा, क्योंकि उस चीज के होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी। वैसे पहले मैं काफी इंटरेस्टिंग वीडियो प्लान कर रहा था कि सेथ रॉलिंस क्या पता वर्ल्ड टाइटल की जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप पे कैश इन कर ले। कोई ऐसा सोच नहीं रहा है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई आजकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर बढ़ाना चाहती है अपने शोज में, तो आपको पता ही है। हमने कहां सोचा था नियोमी कैश इन करेंगी, वो तो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पे कैश इन कर गई यार। वैसे सिनेरियो वहां पे भी हो सकता था, क्या पता सेथ हमें लग रहा है वर्ल्ड टाइटल पे कैश इन करेंगे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल ले जाएं जॉन सीना से। लेकिन अब उन सारी चीजों का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अब बना के क्या ही फायदा जब हमें पता ही नहीं है, चीजें इतनी ज्यादा अनसर्टेन हो गई कि सेथ के साथ एक्चुअल में होने क्या वाला है। बट एक चीज तो अच्छी होती है जब चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और समझ नहीं आता कि आगे होगा क्या। और जब समझ नहीं आता ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे क्या होने वाला है, इंटरेस्ट तभी सबसे ज्यादा आता है। अब देखो मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया तो कितने सारे सिनेरियोज निकल गए यार, और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी आ रही है। शायद इसीलिए बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए ज्यादा ओवरथिंक करके कोई फायदा नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो, कुछ गॉड्स प्लान यार एट द एंड। तो यही थी सारी चीजें, सब मैंने आपको बता दी, थोड़ी सी मोटिवेशन भी दे दी लास्ट में, पता नहीं क्यों। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो यार हॉट टेक्स लिए थे उसमें मैंने आप सबके, क्या पता आपका भी पिक हुआ हो। तो ये रही वीडियो आपके सामने, इसे क्लिक करो और चेकआउट कर लो। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।